नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव अधिकार के विषय में। मानव अधिकार और मानवाधिकार आयोग, यहाँ पर दो शब्द हैं, मानव और अधिकार। क्योंकि अधिकार का तात्पर्य यह होता है कि जो व्यक्ति के लिए कुछ बेसिक सुविधाओं की बात होती है, कुछ बुनियादी सुविधाओं की बात होती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति एक अपना विकास कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, उन्हें हम अधिकार कहते हैं। और यहाँ पर जो मानव अधिकार है, तो मानव अधिकार का तात्पर्य है कि यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिए जाएंगे जो मानव है। और प्रत्येक मानव को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, तो उसके आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी यह एक प्रकार के मानवीय अधिकार है, जहां पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मानवीय अधिकार यह वैश्विक स्तर पर सक्रिय है। और यदि कोई व्यक्ति मनुष्य है, तो मनुष्य के जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक, कुछ बुनियादी अधिकार उसे आवश्यक है। यानी इनके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। इन अधिकारों के बिना उसका गरिमापूर्ण जीवन, जो उस व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन की बात की जाती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपने स्वार्थ तरीके से जीने का अधिकार है। तो मानवाधिकार उसी बात को सुनिश्चित करते हैं, यानी जिन अधिकारों के बिना जो मानव है उसका अस्तित्व संभव नहीं है, उसके अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती है उन अधिकारों के बिना। तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जो कि सार्वभौमिक है। यानी इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई नेशनलिटी नहीं है। यानी इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई किसी प्रकार के अधिकार भारतीयों को मिले और मानव अधिकार यूरोप के व्यक्तियों को ना मिले या फिर अमेरिका के व्यक्ति को ना मिले, बल्कि इसमें सभी प्रकार के जो बाधक तत्व हैं, सभी प्रकार की जो असमानता है, उन असमानताओं की सीमाओं को तोड़ दिया जाता है और पूरा विश्व एक कुटुंब के रूप में बन जाता है। और जहां पर किसी प्रकार से गोरे काले का, धर्म, जाति, वंश का कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, वहां पर व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा होती है। उस राज्य को वास्तव में मानव अधिकार के रूप में, सक्रिय राज्य के रूप में संज्ञा दी जाती है। तो भारत एक ऐसा राज्य है जिसने मानव अधिकारों के उत्थान के लिए, मानव अधिकार के विकास के लिए, मानव को सुविधाएं देने के लिए, जनता के कल्याण के लिए सतत प्रयास किए हैं। बहुत आजादी के पश्चात से ही इसके दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर भारत एक मानव अधिकारों की दृष्टि से एक अच्छा देश है, एक अनुकूल देश है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा की जाती है, सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है गरिमापूर्ण तरीके से इस देश की जो रीति है, रिवाज है, उनके अनुसार चल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो व्यक्ति जिस तरह से अपना जीवन जीना चाहे, उस व्यक्ति को उस तरह से जीवन जीने की आजादी है, परंतु देश के नियम, देश के संविधान, कानून के अंतर्गत रहते हुए। तो यही भारत में मानव अधिकार कॉन्सेप्ट है, मानव अधिकार यही है। सबसे पहले तो मानव अधिकार प्राकृतिक है, यानी मानव अधिकार प्रकृति ने हमें दिए हैं। यानी यह प्राकृतिक है, यानी यह नेचुरल है। जन्म से जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो जन्म के पश्चात ये अधिकार सक्रिय हो जाते हैं। यानी यदि किसी मानवीय व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसको इस प्रकार के अधिकार, मानव अधिकार मिलने ही चाहिए। वही मानव अधिकार है। और विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत इस संदर्भ में प्रदान किए हैं। इसमें जो कुछ विद्वान रहे हैं, शुरू जैसे विद्वान जो कि मानववादी रहे हैं, तो इनके द्वारा ऐसा कहा गया है, एक सिद्धांत दिया गया है। उस यदि हम मानव अधिकारों के इतिहास की बात करें कि मानव अधिकार के इतिहास को लेकर कब से मांग उठनी शुरू हुई, क्योंकि जो सरकार और राज्य, यहाँ पर दो तत्व प्रमुख है। यानी राज्य और व्यक्ति, मानव अधिकार का संबंध राज्य और व्यक्ति से है। यानी सरकार के द्वारा जो व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है, ऐसे मान के चलिए सरकार यदि बहुमत में है, तो सरकार के द्वारा समय समय पर व्यक्तियों के अधिकारों का शोषण किया जाता है, उनका हनन किया जाता है, उनको उसके अधिकार से वंचित किया जाता है, क्योंकि सरकार राजनीतिक स्वार्थ के चलते व्यक्तियों के अधिकार को कमतर करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से जो मानव अधिकार है, वह व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों का आधार है। राज्य और व्यक्ति के बीच में एक प्रकार की मधुर संबंध होनी चाहिए, और व्यक्ति के बीच में भी मधुर संबंध होनी चाहिए। यानी भाईचारे की भावना देश में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि
देश तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश के लोगों के बीच में एक राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो, तभी भारत में मानव अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। तो मानव अधिकार का जो सिद्धांत है वह प्रकाशित है, वह राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को प्रदर्शित करता है, उन संबंधों को दर्शाता है। मानव अधिकार की यदि हम शुरुआत की बात करें तो जब ग्रीक जो विद्वान रहे हैं, प्लेटो इत्यादि, जो मतलब सुकरात इत्यादि जो ग्रीक विद्वान रहे हैं, तो उन विद्वानों के समय से ही इस मानव अधिकार के कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई थी। तो उनके द्वारा सर्वप्रथम इसके विषय में चर्चा की गई थी और उनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो रूसो है, तो रूसो ने कहा था इक्वालिटी, फर्टिलिटी इत्यादि जो मतलब अधिकार है, इक्वालिटी और मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि जो मानवीय अधिकार है, इनको किसी प्रकार से हनन नहीं किया जा सकता है। यानी जब समाज अस्तित्व में नहीं था, जो अभी हमारा जो वर्तमान समाज है, जब वो समाज अस्तित्व में नहीं था तब मानव अधिकार अस्तित्व में थी। इसलिए यह व्यक्ति के जीवन से ही प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जो सरकार है, तो सरकार एक ऐसा तत्व है, सरकार एक ऐसी संस्था है जिसका स्वयं मानव ने मिलकर अपनी सहायता के लिए, अपने कल्याण के लिए इसका निर्माण किया था। यानी जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि इस सरकार के द्वारा, इस राज्य की सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के कल्याण, मतलब उस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया गया, या फिर हमने कोरोना के दौर में खबरें सुनी कि जो हमारे जो मजदूर थे जो कि बाहर से लौट रहे थे, तो उनको पैदल चलकर आना पड़ा, या फिर हम शरणार्थियों की समस्या सुनते हैं। तो इससे सवाल उठता है कि जो सरकार है वह क्या कर रही है, क्योंकि जो राज्य है वो क्या कर रहा है। क्योंकि हमने राज्य का जो कॉन्सेप्ट, जो सिद्धांत बना था, राज्य की जो परिकल्पना की थी, वह लोगों के कल्याण के लिए की थी। यानी जब यदि हम प्राचीन समय की बात करें, तो प्रत्येक जो आदि मानव था, जब आदि अवस्था में था, जब मनुष्य की जो अभी जो वर्तमान अवस्था है उसका विकास नहीं हुआ था, मनुष्य जंगलों में निवास करता था, उस समय से मानव के अधिकारों की बात की जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी प्रत्येक व्यक्ति उस रूप में सक्षम था कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों के माध्यम से, जंगली फलों को तोड़कर या फिर उसके नीचे निवास करके लकड़ी के घर बना के स्वयं से कर सकता था। परंतु एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, मतलब हनन ना कर सके, उसकी रक्षा करने के लिए हमारे द्वारा एक राज्य का कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी राज्य रूपी एक संस्था बनाई गई, एक सरकार रूपी संस्था बनाई गई, जो व्यक्तियों के कल्याण का कार्य कर सके, जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो इस प्रकार से समाज का जब निर्माण हुआ, यानी समाज के द्वारा जो भी हमें, जब समाज रूपी संस्था का निर्माण हुआ, तो समाज के द्वारा जो अधिकार स्वीकृत किए जाते हैं, उन्हें राज्य के द्वारा उन अधिकारों को संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम राज्य है, राज्य के द्वारा जिस प्रकार से मानव के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो उन राज्य को यह समझ लेना आवश्यक है कि जो समाज की जो रूपी संस्था ने ही राज्य का निर्माण किया है, यानी व्यक्तियों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है, क्योंकि वह व्यक्तियों के अधिकार का रक्षा कर सके। तो इस प्रकार से जो राज्य यदि व्यक्तियों के अधिकारों की, मानव अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो वह मानव अधिकार को छीन रहे हैं। यानी जो मानव अधिकार का रक्षक है वही मानव अधिकार का भक्षक बनने का प्रयास कर रहा है। हमारी जो सरकारें हैं, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से जीवन दिया जाए, इस प्रकार से उनको सुविधाएं दी जाए, ताकि वह अपनी जो अंतर्निहित शक्तियों की, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों के पास में एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक अलग क्वालिटी लेकर जीवन पैदा होता है, परंतु गरीबीवश या फिर सुविधाओं की न होने के कारण वह उस प्रकार की मतलब अपनी जो आत्म जो निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो राज्य का यह कर्तव्य है, यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म हुआ है, तो उसको इस प्रकार की सुविधाएं दे, ताकि जो है जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों के माध्यम से उन फेवरेबल कंडीशन का प्रयोग करके अपने आप को विकसित करे। क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता है, यानी यदि कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म होता है, तो उस व्यक्ति का यह दोष नहीं है, बल्कि सरकार का यह कर्तव्य है कि उस दलित व्यक्ति के, उस जनजाति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि सरकार का स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। तो इस प्रकार यह सिद्धांत दिया गया था
कि जब राज्य बना था, राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ था, समाज रूपी संस्था का निर्माण हुआ था, उससे पहले से ही मानव अधिकार विद्यमान थे। अतः यह प्राकृतिक है और जब मानवीय सभ्यता हुई शुरू हुई थी तो उसी समय से यह विद्यमान है। तो इस प्रकार जो मानव अधिकार है यह मतलब व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, जिनके बिना व्यक्तियों का जीवन संभव नहीं है, जिनके बिना एक व्यक्ति गरिमापूर्ण या फिर सम्मान के साथ जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता है। इस प्रकार यह अति आवश्यक है, यह मनुष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है मानव अधिकार।